आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे साउथ कोरियन FA-50 के बारे में और समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे ये फाइटर जेट 5वीं बार मलेशिया को बेचा जा रहा है। कल हम लोगों ने एक वीडियो किया था जहां पर हम लोगों ने डिस्कस किया था कि अर्जेंटीना के पार्लियामेंट में किस तरीके की डिस्कशन चल रही है। वहां पर बेसिकली हम लोगों ने किसी भी चीज को लेकर बात नहीं की थी कि कौन सा फाइटर जेट सेलेक्ट हो रहा है या कौन सा फाइटर जेट रिजेक्ट हो रहा है। बेसिकली हम लोगों ने क्वेश्चन और आंसर को एक्सप्लेन किया था, क्योंकि उस क्वेश्चन के आंसर को सोशल मीडिया के ऊपर सर्कुलेट किया जा रहा था और बहुत सारे लोग उसको आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट ले रहे थे। लेकिन उस वीडियो के कमेंट सेक्शन में ओवरली अपॉलोजेटिक लोग आकर ये लिख रहे थे कि आप पिछले 2 साल से कह रहे हैं कि मलेशिया में तेजस सेलेक्ट होगा और अब FA-50 सेलेक्ट हो गया है। देखो भैया, दोनों चीजें गलत हैं। पहले तो हम लोगों ने कभी नहीं कहा कि मलेशिया में तेजस सेलेक्ट हो रहा है, और ये भी चीज गलत है कि मलेशिया में FA-50 सेलेक्ट हो गया है। हम लोगों ने स्टार्टिंग से ये चीज मेंटेन की है कि मलेशिया में अगर LCA तेजस सेलेक्ट होता है तो वहां पर मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर को बहुत ज्यादा लॉबिंग करनी पड़ेगी, और जिस तरीके की पॉलिटिकल कंडीशन मलेशिया में है वहां पर रिलीजियस एंगल बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, और इसी वजह से मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स को वहां पर ओवर टाइम काम करना पड़ेगा। आप पुराने वीडियोस जाकर उठाकर देखेंगे तो आपको ये चीज समझ में आएगी। और ये जो लोग कमेंट सेक्शन में आकर कह रहे हैं कि हम लोग कह रहे थे कि तेजस वहां पर सेलेक्ट होने वाला है, उनको मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जहां से आप वो न्यूज सुनते हैं वहां पर आप कमेंट करिए, और हम लोगों ने जो वीडियो दिया है उससे रेलेवेंट कमेंट करिए, तो वो डिस्कशन कंस्ट्रक्टिव होती है। रही बात FA-50 की, तो पिछले 2 साल में 5 बार FA-50 मलेशिया के टेंडर में सेलेक्ट हो चुका है, और कोरियन मीडिया के हिसाब से उनके ऑर्डर बस आने ही वाले थे। देखिए, मैं इस इंडस्ट्री में काम कर चुका हूँ और मुझे आइडिया है कि बिजनेस आमतौर पर किस तरीके से होता है, स्पेशली इन इंडस्ट्रीज में। देखिए, इस चीज को समझने के लिए आपको KAI के शेयर परफॉर्मेंस को देखना पड़ेगा। देखिए, साल 2021 के दिसंबर में KAI बाकी सारी इंडस्ट्रीज की तरह कोविड से बाहर निकल रही थी, और उसी पॉइंट ऑफ टाइम पर एक आर्टिकल आया था जहां पर कहा गया था कि मलेशिया ने KAI के FA-50 गोल्डन ईगल को सेलेक्ट कर लिया है। लेकिन वो बात फुस निकली और शेयर वैल्यू वापस से नीचे जाना शुरू हो गई। उसके बाद लगभग 2 बार कोरियन मीडिया ने इस चीज को बार बार उठाया, जहां पर कहा गया कि मलेशिया से जल्द FA-50 का ऑर्डर आने वाला है। उसी बीच KF-21 की फर्स्ट फ्लाइट हुई और पोलैंड की तरफ से FA-50 का ऑर्डर दिया गया। शेयर वैल्यू वापस से सेटल हो ही रही थी कि एक रैंडम साउथ कोरियन न्यूज एजेंसी ने यह कह दिया कि अगले हफ्ते FA-50 की डील होने वाली है, और चीजें ऑलमोस्ट फाइनलाइज हो गई हैं। शेयर वैल्यू वापस से ऊपर गई, और जब शेयर मार्केट को ये चीज रियलाइज हुई कि ऐसा कुछ नहीं हो रहा है तो शेयर वैल्यू वापस से नीचे आई। देखिए, एक्चुअल डील को लेकर आपको ये चीज समझनी पड़ेगी कि साउथ कोरियन FA-50 ना ही एसा रेडार के साथ में आता है, ना ही इस एयरक्राफ्ट में इनफ्लाइट रिफ्यूलिंग प्रोब है। अभी तक इस फाइटर जेट ने BVR मिसाइल सिस्टम फायर नहीं की है। लेकिन आपको ये भी समझना पड़ेगा कि मलेशिया की पॉलिटिकल सिचुएशन इस समय ठीक नहीं है। इसके अलावा मलेशिया में पॉपुलेशन के एक सिग्निफिकेंट पोर्शन के साथ में रिलीजियस पॉलिटिक्स की जाती है, और अगर आप चीजों को ध्यान से समझेंगे तो आपको समझ में आएगा कि भारत और मलेशिया के बीच में एक डिफेंस डील बहुत सारे पॉलिटिकल समीकरणों को खराब कर सकती है। इसके अलावा अगर आप मलेशिया में चल रही पॉलिटिक्स की ग्रेविटी को समझेंगे तो आपको समझ में आएगा कि चीजें वहां पर आसान नहीं है। एक बेसिक एग्जांपल है कि मलेशिया के जो एक्स PM हैं वो इस समय जेल में हैं, और उनको 12 साल के लिए जेल सेंटेंस की गई है। इनफैक्ट FA-50 को लेकर भी वहां पर चल रहा है कि इस टेंडर में किकबैक्स लिए गए हैं और एक इंफीरियर फाइटर जेट को फेवर करने की कोशिश की जा रही है। जी हाँ, बात की जा रही है FA-50 की। देखिए, अगले साल सितंबर तक मलेशिया में इलेक्शंस होने वाले हैं, और जिस तरीके की सिचुएशन मलेशिया में बनी है उसके हिसाब से मुझे नहीं लगता कि सितंबर 2023 से पहले किसी भी प्रकार के फाइटर जेट की डील मलेशिया में होगी। हालांकि HAL और भारत सरकार की तरफ से मलेशिया के लिए काफी स्वीट डील बनाकर दी गई है। लेकिन अगर साउथ कोरियन किकबैक्स को लेकर र्यूमर सही है तो ये ऑप्शन LCA तेजस के पास में नहीं है, क्योंकि HAL एक सरकारी कंपनी है, और ये चीज हम सब जानते हैं कि डिफेंस प्रोक्योरमेंट में किकबैक्स होते हैं। कई जगहों पर इसको लीगलाइज भी किया गया है, जहां पर इसको कंसल्टेंसी फीस कहा जाता है। ओवरऑल अगर मलेशिया में LCA तेजस सेलेक्ट होता है तो वो शेयर परफॉर्मेंस की वजह से सेलेक्ट होगा। लेकिन अगर ऑड्स की बात की जाए तो चाहे रिलीजियस पॉलिटिक्स हो, किकबैक्स हो, इन्फ्लुएंस हो, इन सभी चीजों में FA-50 LCA तेजस से आगे है, और अल्टीमेटली 6ठी बार असली में FA-50 सेलेक्ट हो जाता है तो इसमें आपको और मुझे सरप्राइज नहीं होना चाहिए। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।